मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार साहू, अतिथि व्याख्याता, शासकीय महामाया महाविद्यालय रतनपुर। आज मैं एमए इतिहास चतुर्थ सेमेस्टर विषय भारत का सांस्कृतिक इतिहास 1526 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक इकाई 4 के अंतर्गत मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन पर चर्चा करूँगा। 19वीं शताब्दी में धार्मिक एवं समाज सुधार आंदोलन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भारत में हिंदू तथा मुसलमान दो बड़ी जातियां निवास करती हैं। उस समय इन दोनों ही जातियों के सामाजिक जीवन में अनेक कुरीतियां निवास कर गई थी, जैसे कि सांप्रदायिकता, ईर्ष्या, द्वेष, बाल हत्या, समुद्र यात्रा निषेध, सती प्रथा, बहुविवाह, निरक्षरता, मानसिक जड़ता, दलित वर्गों की दुर्दशा, मद्यपान, जुआ, भिखारियों का बाहुल्य और बाल विवाह जैसी प्रथाएं जो थी वे भारतीय समाज में व्याप्त हो गए थे। इन कुरीतियों के कारण भारतीय समाज पतन के कगार पर खड़ा था। धार्मिक क्षेत्र में भी यही बात थी। आडंबरपूर्ण मूर्ति पूजा, अंधविश्वास भारतीय जीवन का अंग बन गए थे। बहुत बड़ी संख्या में भारतीय लोग ईसाई बनते जा रहे थे। अतः ऐसी स्थिति में अनेक प्रबुद्ध भारतीयों का ध्यान इस ओर गया और अनुभव किया कि यदि भारतीय सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में सुधार नहीं किया गया तो संपूर्ण समाज छिन्न भिन्न हो जाएगा। अतः उस समय प्रत्येक दृष्टिकोण से भारतीय सामाजिक व्यवस्था पतन की ओर अग्रसर थी। समाज में इसके विरुद्ध बहुत बड़ी प्रतिक्रिया हुई और देश के समाज सुधारकों ने तथाकथित भारतीय समाज के दोषों को दूर करने के लिए आंदोलन चलाए। सारा देश सामाजिक एवं धर्म सुधार आंदोलन की लहर में ओत-प्रोत होने लगा। 19वीं शताब्दी में मुसलमानों ने भी धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों को जन्म दिया। उनमें भी पुनर्जागरण की भावना उनके द्वारा चलाए गए आंदोलनों द्वारा उत्पन्न हुई। अब हम चर्चा करते हैं कि जो प्रमुख आंदोलन चलाए गए मुसलमानों के द्वारा अपने धर्म एवं समाज में सुधार करने के लिए, उस पर प्रकाश डालते हैं। इस्लाम हज़रत मोहम्मद का चलाया हुआ धर्म है। वे अरब देश में जन्मे थे, इसलिए अरब सारे संसार के मुसलमानों के लिए पवित्र देश है। भारत के मुसलमान भी मक्का की तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। हज़रत मोहम्मद का उपदेश था कि मुसलमानों को केवल एक ईश्वर में विश्वास करना चाहिए और मूर्ति या पीर पैगंबर की कब्रों की पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अरब देश में भी मुसलमान हज़रत मोहम्मद के उपदेशों पर अटल नहीं रहे। वहाँ भी संतों और महात्माओं की कब्रों की पूजा शुरू हो गई और धनी लोग ऐश आराम की ज़िंदगी बिताने लगे, जो इस्लाम के उसूल के खिलाफ बात थी। इसके अलावा कितनी ही और कुरीतियाँ भी इस्लाम धर्म में फैल गई। वहाबी आंदोलन। ऐसी हालत में इस्लाम का सुधार करने को अरब देश में वहाबी आंदोलन का आरंभ हुआ। इस आंदोलन के चलाने वाले मौलाना अब्दुल वहाब थे, जिनका जन्म अरब के नज़द प्रांत में सन 1700 के आसपास हुआ था। मुस्लिम देशों पर वहाबी आंदोलन का असर इतना ज़्यादा पड़ा कि तुर्की के सुल्तान ने तंबाकू पीने पर रोक लगा दी। अरब से इस आंदोलन को हिंदुस्तान लाने का श्रेय रायबरेली के एक धार्मिक नेता मौलाना सैयद अहमद को है। सैयद अहमद सन 1822 ईस्वी में हज करने को मक्का गए थे।
वहीं उन्हें वहाबी आंदोलन को नज़दीक से देखने का मौका मिला और जब वे हिंदुस्तान लौटे तो उन्होंने भी भारत के मुसलमानों के भीतर वैसा ही प्रचार करना शुरू कर दिया जैसा प्रचार अरब में चल रहा था। वहाबी आंदोलन से मुसलमानों को फ़ायदा यह हुआ कि उनमें जागृति आ गई और वे अपने समाज में घुसी हुई कुरीतियों को दूर करने लगे। अलीगढ़ आंदोलन। इस आंदोलन के जनक सर सैयद अहमद खां थे। मुसलमानों को अंग्रेज़ी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय सर सैयद अहमद खां को दिया गया और उनका अलीगढ़ आंदोलन इसका केंद्र बिंदु बना रहा। उन्होंने अंग्रेज़ सरकार की विशेष सेवा कर उसकी सद्भावना प्राप्त की और उसका उपयोग भारतीय मुसलमानों के हित में किया। सर सैयद अहमद खां ने अपने जीवन में प्रमुख उद्देश्य बनाया मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना और उन्हें पश्चिमी सभ्यता के अधिक से अधिक संपर्क में लाना। अतः उन्होंने मुसलमानों को समझाया कि सरकार के प्रति वफादार रहने से ही उनके हितों की पूर्ति हो सकती है और अंग्रेज़ों से कहा कि मुसलमान अंग्रेज़ों के विरुद्ध नहीं हैं। सर सैयद अहमद खां द्वारा चलाया गया अलीगढ़ आंदोलन मुसलमानों की शिक्षा, सामाजिक व आर्थिक प्रगति में काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। लेकिन यही आंदोलन आगे चलकर भारतीय राजनीति और राष्ट्रीयता का विरोध बन गया। मुसलमानों में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में सर सैयद अहमद खां ने बहुत बड़ा भाग लिया था। इनका जन्म 1817 ईस्वी में दिल्ली शहर में हुआ था। 21 साल की उम्र में ही वे सरकारी नौकरी में दाखिल हुए और नौकरी करते हुए ही उन्होंने मुसलमानों की ऐसे समय की हालत को समझने की कोशिश की। सर सैयद ने देखा कि मुसलमान गलत रास्ते पर जा रहे हैं। वहाबी आंदोलन से प्रभावित होने के कारण वे अंग्रेज़ी पढ़ने को तैयार भी नहीं थे। सर सैयद अहमद ने मुसलमानों से कहा कि तुम्हें अंग्रेज़ी पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो लोग अंग्रेज़ी में शिक्षा नहीं लेंगे उन्हें नौकरी और इज्जत नहीं मिलेगी। सर सैयद ने सन 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खुलवाया, जो उनके मरने के बाद सन 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिणित हो गया। सर सैयद ने मुस्लिम समाज के भीतर बहुत बड़ी क्रांति की। उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से कुरान की टीका की और इस्लाम के पौराणिक रूप को हटाकर नवीन बना दिया। मुस्लिम समाज में जो कुरीतियाँ और अंधविश्वास थे उन्हें सर सैयद ने दूर करने की सलाह दी। सर सैयद ने पर्दा प्रथा का खुलकर विरोध किया और मुसलमानों से कहा कि अपनी बेटियों और बहनों को भी तुम्हें शिक्षित करना चाहिए। यूरोप का रंग ढंग और लिबास सर सैयद को पसंद था और मुसलमानों के भीतर भी उनका प्रचार करना चाहते थे। सर सैयद ने बार बार यह कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही देश की दो आँखों के समान हैं। यदि एक आँख को तकलीफ हुई तो दूसरी आँख को भी महसूस होगा। इसलिए दोनों जातियों को आपस में मिलकर रहना चाहिए। इसके अलावा हिंदुओं के परम प्रतापी नेता स्वामी दयानंद का जब देहांत हुआ तब सर सैयद ने उन्हें बड़ी ही भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुस्लिम समाज के भीतर जागृति फैलाने में सैयद मेहदी अली, अलादीन खुदाबख्श, मौलाना चिराग अली, मौलाना अमीर अली और मौलाना शिबली नौमानी का भी बड़ा हाथ था। शिबली नौमानी का जन्म सन 1857 ईस्वी में तथा उनकी मृत्यु सन 1914 ईस्वी में हुई। उन्होंने ज़्यादा काम किताबें लिख कर किया और मुसलमानों में नए विचारों को प्रेरणा दी। आजमगढ़ की शिबली अकादमी उन्हीं की स्थापित की हुई संस्था है, जिसे उन्होंने दारुल मुसन्निफीन के नाम से खोला था। हाल ही के बाद मुसलमानों के सबसे बड़े कवि सर मोहम्मद इकबाल हुए। इकबाल राष्ट्रवादी थे और हिंदू मुसलमान दोनों को मिलाकर हिंदुस्तान को मजबूत बनाना चाहते थे।
सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नामक लोकप्रिय तथा प्रसिद्ध गीत सर मोहम्मद इकबाल का ही लिखा हुआ है। राष्ट्रीयता की जो धारा मुसलमानों के अंदर मध्यम चली आ रही थी, वह महात्मा गांधी के आते ही बहुत तेज हो गई। सन 1919 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो गोलियां बरसाई, उस हत्याकांड में हिंदू, सिख और मुसलमान सब के सब साथ ही मारे गए। इस हत्याकांड में मारे गए अनेक व्यक्तियों में 2 बच्चे मदन और करीम थे। इन 2 बच्चों का साथ साथ शहीद होना देश को हिलाने वाली बात हो गई। सन 1920 ईस्वी में गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों को दूध और पानी की तरह मिला दिया। तब से राष्ट्रवादी मुसलमान मुस्लिम समाज में भी लोकप्रिय होने लगे और मुस्लिम जनता भी जंग आज़ादी में खुलकर भाग लेने लगी। इसी क्रम में कुछ ऐसे राष्ट्रवादी मुसलमान आगे आए जिन्हें हिंदुओं और मुसलमानों ने अपने सिर पर उठा लिया। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, मौलाना मजहरुल हक, हकीम अजमल खां, डॉक्टर अंसारी और मौलाना आज़ाद ऐसे ही मुसलमान थे। अली बंधुओं ने तो थोड़े दिनों बाद कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, लेकिन बाकी राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता हिंदुओं के कंधों से कंधा मिलाकर अंत तक अंग्रेज़ों से लड़ते रहे। हिंदुस्तान ने जब सन 1857 ईस्वी की आज़ादी की पहली लड़ाई शुरू हुई, तब उस लड़ाई के नेता बहादुर शाह थे। हिंदुस्तान ने सन 1942 ईस्वी में जब आज़ादी की आखिरी लड़ाई शुरू की, उस समय भी कांग्रेस के सभापति मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इस तरह हमारे जंग आज़ादी का पहला मोर्चा भी मुस्लिम नेतृत्व में लड़ा गया और उसके आखिरी मोर्चे के समय भी हमारे पेशवा मुसलमान थे। धन्यवाद।